संरक्षक सुरक्षा और आपकी सुरक्षा। इस 3 मुद्दे पे आज हम बात करेंगे, संरक्षक सुरक्षा प्लस आपकी सुरक्षा। और इन तीनों सुरक्षाओं में क्या क्या डिपार्टमेंट आता है इस पर भी हम लोग बात करेंगे, कौन सा डिपार्टमेंट कितना इंपॉर्टेंट है इस पर भी बात करेंगे, प्लस ट्रैक का डॉक्टर कौन है इस पर हम बात करेंगे, और उसके पीछे जो बोलते हैं ना जो मेहनत। तो भाई ये अपना इस टाइम रक्षा कवच है, अरे बाबा। और भाई इसकी हेल्प से काफ़ी सारी चीज़ें हमारी हो जाती हैं, ठीक है। जो डायरेक्ट सन रेज जो सीधे अटैक करती हैं भाई, तो ये हमको बचा लेता है, प्लस हमारा कैप बचा लेता है। तो सारी स्मार्टनेस को साइड करके अपन, ठीक है, थोड़ा प्रोटेक्शन कर लेते हैं अपना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर मजाक से हट के बात किया जाए तो हमारी माता रानी तो हमसे ये तो कहने लगे, अरे भाई ये तो मेरा बेटा है ही नहीं, क्योंकि मेरा बेटा तो गोरा हुआ करता था, काला कैसे होगा। क्योंकि आजकल दिन में, क्योंकि ऑल टाइम दिन की ही वर्किंग रह रही है, सब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, मेरा ही नहीं सभी रनिंग स्टाफ है जो हम लोग वर्क कर रहे हैं, वो सभी का ये हालत हुआ है। प्लीज़ सनस्क्रीन एंड लोशंस अपने पास रखिए ताकि बचा जाए, क्योंकि देखिए काम तो काम है, ठीक है, काम से पीछे नहीं हट सकते हैं। चाहे हमारा जो काम रहता है वो हर मौसम में रहता है, चाहे सर्दी गर्मी, ठीक है, बरसात, एवरी मौसम हम लोगों को फील्ड में रहना पड़ता है। तो अब उस वर्क को अगर हम साइड करके अपनी बात करें तो हम अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस वन। खैर छोड़ो, अब जरा थोड़ा मेन मुद्दे पे बात करते हैं। जो मेन मुद्दा है ये खास हो जिसलिए ये ब्लॉग बनाया जा रहा है ना मेरे भाई, इसलिए मैं आप लोग से आज लॉन्ग थोड़ा बात कर लूँ। काफ़ी टाइम से आप लोगों से बात नहीं किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा आज आप लोगों से बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट भी हो गया है और बहुत दिन से अपन लोग बात भी नहीं किया। आप लोग के बहुत कमेंट्स में नहीं रिप्लाई कर पाया, सॉरी उसके लिए। लेकिन अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल गुरुजी आपका डायलॉग, थैंक यू। ठीक है, तो भाई सीन ऐसा है, देखिए देख रहे हैं भी आप, अभी आप दिन की शुरुआत है और ये देखिए एक्चुअली ये वाली गर्मी नहीं, जो ह्यूमिडिटी है ना, मतलब ये जो ह्यूमिडिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब जो भी बोलते हैं, ये एक्चुअली उसके जो नीचे से जो उमस जो नीचे से जो उमस निकल रही है ना मेरे भाई, तो मतलब इसका दोनों तरफ से अटैक हो रहा है, ऊपर से भी नीचे से भी। और भैया इससे इंसान अपने आप को नहीं संभाल पा रहा। चलिए हम लोग मेन मुद्दे की बात करते हैं, संरक्षक सुरक्षा और आपकी सुरक्षा। इस 3 मुद्दे पे आज हम बात करेंगे, संरक्षक सुरक्षा प्लस आपकी सुरक्षा। और इन तीनों सुरक्षाओं में क्या क्या डिपार्टमेंट आता है इस पर भी हम लोग बात करेंगे, कौन सा डिपार्टमेंट कितना इंपॉर्टेंट है इस पर भी बात करेंगे, प्लस ट्रैक का डॉक्टर कौन है इस पर भी हम बात करेंगे, और उसके पीछे जो बोलते हैं ना जो मेहनत है, हम उससे बात करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें है मेरे भाई, और ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी पता रहना चाहिए कि रेलवे के जो डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या काम करते हैं, कैसे ट्रैक पे गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है, कैसे हम लोग काम करते हैं, कैसे हम लोग दिन रात एक करते हैं, कैसे खून पसीने की कमाई को हम इकट्ठा करते हैं, और उससे अपने रेल का संचालन तो होता ही, प्लस अपने घर का संचालन करते हैं। तो बहुत सारी बातों पर आज हम लोग बात करेंगे, तो बने रहिए और भी अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए आइए टॉपिक करते। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की मैं बात इसलिए आप लोगों से कर रहा हूँ क्योंकि आजकल मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग PQRS और क्रेन वर्क में हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं आजकल देख रहा हूँ मेरे भाई कि किस तरीके से उनकी मेहनत है, किस तरीके से वो भाई दिन रात एक करते हैं, किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि इतना रिस्की काम है ना मेरे भाई। मतलब आप लोग ज़रा सा भी यकीन नहीं कर सकते हैं कि कितनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। जैसे कि मैं आजकल देख रहा हूँ ना मेरे भाई, मतलब मैं सच में सैल्यूट करता हूँ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जैसे मैं कुछ आपको डिपार्टमेंट के नाम बताऊँ। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपना पीवे, ठीक है, अपना पीवे जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। दूसरा अपना TRD डिपार्टमेंट, ठीक है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। OHE प्लस TRD अब एक ही हो गया है, ठीक है। और उसके बाद मशीन डिपार्टमेंट, मतलब ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट। ये जितने भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है ना मेरे भाई, ये सब लोग आपस में मिलकर जब काम करते हैं ना मेरे भाई, तब जाके एक इंफ्रा तैयार होता है, और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट फिर उस पर अपनी गाड़ी चलवाता है। अब ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट अपनी गाड़ी को स्मूथली चला सके, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट अपनी गाड़ी को जो स्पीड निर्धारित है उस पर चला सके, और कहते हैं ना कि कहते हैं कि एक सही काम तभी हो सकता है जब एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार हो, जब एक अच्छी संरक्षा किसी चीज़ के लिए हुई हो, तभी जाके काम हो सकता है। तो जो हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो पूरी संरचना करता है एक ट्रैक को बिछाने में, ठीक है, एक गाड़ी को चलवाने में, और उसके पीछे जो लेबर काम करती है वो हम आपको भी बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें, तो अब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और वही पीवे की। देखिए पीवे डिपार्टमेंट, जैसे मैं अभी आप लोग बता रहा हूँ कि पीवे जो डिपार्टमेंट है मेरे भाई, वो क्या है, जो इस टाइम हम लोग जैसे PQRS आपको बता रहे हैं, तो जो स्लीपर्स का काम है ना, वो उसमें अपना 100% दे रहा है, ठीक है। अब स्लीपर्स को किस तरीके से रखना है, किस तरीके से उठाना है, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है, तो ये सारा काम पीवे कर रहा है। अब हम दूसरी बात करते हैं ट्रैक मशीन। देखिए ट्रैक मशीन जो हमारा डिपार्टमेंट है,
ठीक है, वो जो काम कर रहे हैं, वो जो हमारे ट्रैक है ना, उसको प्रॉपर तरीके से जो उसकी लोकेशन है उस पर रख रहे हैं। तो ये भी इतना कोऑर्डिनेशन का काम, जैसे मैं कल दे रहे काम थोड़ा फंसा था, लेकिन अपने जो ट्रैक मशीन के जो जेई साहब थे, उन्होंने किस तरीके से और हमारे जो पीवे के जो एसएससी थे, मानव सर, उन सब ने आपस में कोऑर्डिनेट करके उस चीज़ को सही किया। तो मतलब मैं ये देख रहा था कि ये कितना एक तरीके से माइंड मेकिंग का गेम है। ठीक है, किस तरह की चीज़ों को बिछाना है, किस तरह की कटिंग करना है, किस तरह के ट्रैक को प्रॉपर मेंटेन, किस तरह में जो आपको ब्लॉक मिला उसमें काम करवाना है। तो बाप रे, मतलब इसमें कोऑर्डिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेरे भाई, कि जब एक प्रॉपर काम होता है। प्लस लेबर जो हमारे काम करते हैं मेरे भाई, ट्रैक को प्रॉपर तरीके से ले जाना, गिट्टियों को निकालना, बहुत सारी चीज़ें। तो भाई लेबर का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि उनकी भी मेहनत भाई सराखों पर है। अब ये सारे डिपार्टमेंट के बाद अपने जो टीआरडी डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे ओएचए डिपार्टमेंट, वो क्या करते हैं, सब कुछ हुआ था तो बराबर है, पोल्स, वायर, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारे डिपार्टमेंट आपस में मिलकर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भाई, और इन सभी की वजह से एक इंफ्रा तैयार होता है जिस पर अपनी गाड़ी सुरक्षित चलती है। लेकिन जब गाड़ियाँ हमारी सुरक्षित चलती है, जब अब आप कह रहे हैं आपकी ट्रेन में जगह क्या काम है भाई, ये भी बहुत मैटर करता है। देखिए, हमारा जो काम रहता है, सबसे पहले हम लोगों का काम रहता है शंटिंग का काम, हम लोग का रहता है, हम लोग प्रॉपर शंटिंग कराते हैं, ठीक है, पावर रिवर्स कराना, उसको कराना, क्योंकि हमारे सुपरविजन में सारा काम होता है। प्लस जब क्रेन काम करती है या फिर जब PQRS वर्क होता है, तो हम लोग सेक्शन में रहते हैं, अपने जेई के साथ रहते हैं, एसएससी के साथ रहते हैं, डिपार्टमेंट के साथ रहते हैं, चाहे हमारा पीवे का हो, चाहे हमारा टी का हो, चाहे हमारा ट्रैक मशीन का हो, इन लोग हम लोग साथ रहते हैं और कोऑर्डिनेशन के साथ अपनी गाड़ी को आगे पीछे मूव कराते हैं। क्या है ना कि जब एक मशीन ट्रैक को लेके चलती है, तो कैसे रखना है अपनी गाड़ी को, किसे मूव कराना है, तो उस टाइम ट्रेन मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो अपने लोको पायलट से कोऑर्डिनेट करके, ठीक है, अपने आगे प्लस फ्लैग्स के थ्रू, ठीक है, हम लोग अपने चीज़ों को आगे पीछे करवाते हैं और एक प्रॉपर तरीके से खड़ी करते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है ना मेरे भाई कि ट्रैक नहीं है, आपको गाड़ी पीछे करवाई, सोच कितना रिस्की काम है, लेकिन फिर भी अब हम सबका आपस का बॉन्ड है, हम सबकी आपस की कोऑर्डिनेशन है, आपस का मीडियम है, ठीक है, चाहे हमारे फ्लैग्स हो, चाहे हमारा हैंड सिग्नल्स हो, चाहे हमारा VHF हो, हम इन सबकी सहयोग से, इन सबकी मदद से हम प्रॉपर को काम कराते हैं। और ये सारा काम आप लोग कभी अगर देखोगे तब आपको मालूम पड़ेगा भाई कितना मेहनत का काम है, कितना संरक्षा और सुरक्षा का काम है मेरे भाई। मतलब मैं हैट्स ऑफ करता हूँ सभी डिपार्टमेंट को, ठीक है। अगेन स्पेशल थैंक्स टू हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, हमारा पीवे डिपार्टमेंट, ट्रक मशीन डिपार्टमेंट, टीआरडी डिपार्टमेंट, ओएचए डिपार्टमेंट, ठीक है, प्लस ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। ये इन सब का आपस में सहयोग से, सबके बॉन्ड से एक प्रॉपर काम हो पाता है, एक प्रॉपर ट्रैक बिछ पाता है, जिसपे ऑपरेटिंग अपनी गाड़ी को सुरक्षित संरक्षित सुरक्षा की दृष्टि से चला पाता है, प्लस एक मेंटेन स्पीड जो गाड़ी के उसको भी मेंटेन रखता है, और आगे फर्दर आने वाले भविष्य में स्पीड भी बढ़ाने की प्लानिंग है, तो उसको भी काम करता है। तो थैंक यू एवरीवन। आप लोगों को ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक रेलवे किस तरीके से काम करता है, कितनी मेहनत करता है। और आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, जब हम लोग काम करते हैं ना, तो बराबर में ट्रेन का भी पासिंग होता है, तो हम उसका भी बहुत ध्यान रखते हैं। हम स्पेशली मैं एक ट्रैक को संभालता हूँ, दूसरा ट्रैक को संभालता है। जब गाड़ियाँ पासिंग होती है तो सायरन बजता है, हम लोग लोगों को हटाते हैं, क्योंकि देखिए क्या जब काम होता है तो ध्यान इधर उधर जाता है, तो उसमें हम सब लोग, मतलब मैं ही क्या, हमारे जितना भी डिपार्टमेंट के लोग वहाँ रहते हैं, वो सभी इसका काम करते हैं और एक प्रॉपर करवाते हैं। तो सब चीज़ों का ध्यान रखना है, और आप भी इस चीज़ को समझिए भाई कि रेलवे क्या काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है, और उसके एम्प्लॉयज, उसके डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहे हैं। तो ये एक सबका बॉन्ड है, जिस तरीके से सारी चीज़ें हो पाता है। तो बस एक यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों तक देनी थी, और इन्हीं सब के बीच में हम काले भी उड़ गए मेरे भाई, क्योंकि जब सेक्शन में रहते हैं मेरे भाई, तो वहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं है, तो बस इस कैप को ही थोड़ा सा इस तरीके से करके एंड सारी चीज़ें कर लेते हैं। बाकी तो बाबरे हाँ थोड़ा देर हवा लगा ले। तो थैंक यू सो मच। तो बस बने रहिए सरकारी मुद्दों के साथ। तो मिलते हैं नए ब्लॉग, नए स्टोरी से। तब तक बने रहिए सरकारी मुद्दों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बाकी अपडेट्स के लिए मिलिए नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।